गुरुकुल में जो है आपका स्वागत है। भारत में जो विश्व कप हो रहा था वो खत्म हो चुका है और हमें 2023 में नया विजेता मिल चुका है। आज का यह टॉपिक है विश्व कप पर, जिसका बुखार जो है पूरी दुनिया पर चढ़ा हुआ था और यह बहुत ही भव्य तरीके से भारत में आयोजित किया गया था। आइए आज मंजिल गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर हम विश्व कप क्रिकेट के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित रूप में जानकारी दी गई है। ये जरूर ही परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो विश्व कप की जब बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं 1975 से। 1975 उस दौर में जहां पर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और यह जो क्रिकेट है उसमें उस समय वेस्ट इंडीज का बोलबाला था। वेस्ट इंडीज में बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे थे और अपने खेल के अनुरूप ही उन्होंने प्रदर्शन किया और विश्व कप का पहला विजेता होने का जो सौभाग्य प्राप्त किया वो वेस्ट इंडीज ने किया। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला विश्व कप जीता 1975 में। आईसीसी के द्वारा यह विश्व कप आयोजित किया जाता है। इस विश्व कप में जो है अभी जो वर्तमान में हमें भारत को मेजबानी मिली थी वो उसका 13वां संस्करण है जो 2023 में आयोजित किया गया है। और इस 2013 संस्करण के साथ साथ अगला जो विश्व कप होगा वो 2027 में होगा, यानी कि वो आयोजित किया जाएगा। साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे तीनों मिलकर 2027 के 14वें संस्करण के मेजबानी करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि विश्व कप जो है हर 4 साल के अंतरालों में आयोजित किया जाता है और हर 4 साल के बाद हमें क्रिकेट का नया बादशाह मिलता है। तो पहला जो बादशाह बना था वो वेस्ट इंडीज, जिन्होंने अब तक 2 विश्व कप जीते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि विश्व कप जो 2023 का खेला गया भारत में 10 देशों ने इसमें भाग लिया। कुल 48 मैच खेले गए, जिसमें जो है कह सकते हैं कि कुछ 48 मैच खेले गए, जिसमें भारत में जो शुभंकर के रूप में था वो ब्लेंज, महिलाओं के लिए ब्लेंज और पुरुषों के लिए टोंग, याद रखिएगा नाम को। महिलाओं के लिए ब्लेंज और पुरुषों के लिए टोंग जो है शुभंकर के रूप में था। और यहाँ पर जो आधिकारिक गान थी दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले, जिन्हें प्रीतम ने गाया हुआ था। और इस तरह से यह जो विश्व कप है, यह विश्व कप में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बहुत ही पैसा आईसीसी के द्वारा जो है इनाम के रूप में घोषित किया गया था। लगभग $10 मिलियन, $10 मिलियन की राशि इसमें इनाम के रूप में घोषित की गई थी, जिसमें जो है विजेता टीम जो बनेगी उसे $4 मिलियन, लगभग $40 लाख, और उप विजेता टीम को जो है $2 मिलियन, उससे जस्ट आधा। साथ ही साथ जो सेमीफाइनल लिस्ट रहेंगे उसको $1.6 मिलियन, और साथ ही साथ जो ग्रुप स्टेज के 6 में जाएंगे वो है उसको $1 मिलियन की राशि दी जाएगी। और ग्रुप स्टेज के प्रत्येक मैच जो है उसके लिए उनको फिर $0.4 मिलियन की राशि दी जाएगी। यानी इसमें सभी देशों के खिलाड़ियों को, सभी देशों को जो है राशि लगभग दी जाएगी। तो कुल मिलाकर $10 मिलियन जो है वो की राशि इसमें निर्धारित की गई थी। अब हम इंडिया की बात करें तो हम इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं। मिलियन डॉलर में मतलब कहें कि 4 मिलियन मतलब $40 लाख, और इसे अपने जो रुपये के रूप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो लगभग विजेता टीम को हमको 33 करोड़ रुपए की राशि जो है वो पुरस्कार के स्वरूप मिलेगी। और विप विजेता जो टीम है उसे लगभग 16.58 यानी कि लगभग 17 करोड़ की राशि जो है उसको उप विजेता की टीम को मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी राशि इस बार विश्व कप के लिए आईसीसी ने घोषित किया हुआ था। अब हम जब आते हैं विश्व कप के बारे में तो यह विश्व कप जो है बहुत ही रोमांचक रहा। सभी विश्व कपों का रिकॉर्ड जो है इस विश्व कप में टूटा, नए नए रिकॉर्ड बने, क्योंकि क्रिकेट जितना खेलते जाएंगे वैसे वैसे उसका रिकॉर्ड बनता जाएगा, पुराने रिकॉर्ड टूटते जाएंगे। यह विश्व कप निसंदेह सभी टीमों के लिए बहुत ही उत्साहजनक रहा। आते हैं सेमीफाइनल के लिए। तो सेमीफाइनल में
जो है भारत जो है मेजबानी कर रहा था, और उसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। शुरू के हमने पूरे मैच में एक विजेता के रूप में, बादशाह के रूप में खेले, और सेमीफाइनल से मैं इसका शुरुआत करता हूँ। सेमीफाइनल में जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर हुआ, और दूसरा जो टक्कर हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो स्कोर बना उसमें 397 रन बनाए भारत ने 4 विकेट खोकर, और न्यूजीलैंड जो है 327 रन बनाए पूरे 10 विकेट खोकर। इसमें सबसे बड़ा रहा कि भारत का स्कोर भी बहुत बेहतरीन बना, साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने अच्छा सफर किया, अच्छा ट्राई किया टारगेट को चेंज करने का, लेकिन मोहम्मद शमी के रूप में एक बहुत बड़ा पहाड़ आया उनके साथ, और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को एक सैलाब जो आया न मोहम्मद शमी का, सैलाब में बहाकर ले गया। मोहम्मद शमी ने इस 10 में से जो 7 विकेट है वो उन्होंने अर्जित किए, और अब तक भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। 7 विकेट लिए उन्होंने 57 रन देके, और इसी का परिणाम था कि भारत ने न्यूजीलैंड को जो है वो क्या कहते हैं, भारत ने न्यूजीलैंड को जो है सेमीफाइनल में हराया, और भारत जो है फाइनल में प्रवेश किया। इसी साथ साथ इसमें और बहुत रिकॉर्ड बने, जिन्होंने विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने इस मैच में 50वां शतक लगाया, विश्व के सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। और देखिए उनका रिकॉर्ड, उन्होंने किसका रिकॉर्ड खोला, विश्व के महानतम बल्लेबाज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है उन्होंने उस जगह तोड़ा जहां सचिन तेंदुलकर की जन्मभूमि है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, और जिस जगह से विराट भी खेले हुए हैं, तो उसी जगह अपने मेन मुख्य जो आइडियल है उसका रिकॉर्ड तोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह विराट कोहली ने 50वां शतक लगाकर जो है इसमें इस स्कोर को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सेमीफाइनल में हम जीते, और इधर दूसरा सेमीफाइनल खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। यह भी बहुत ही रोमांचक रहा। साउथ अफ्रीका ने भले ही स्कोर कम बनाया, लेकिन इस स्कोर को चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका पुनः एक बार फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया, जैसा उसके साथ हमेशा होते आ रहा है। बहुत ही विश्व स्तरीय टीम है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देता। अभी तक उन्होंने जितने भी सेमीफाइनल खेले हैं, सभी सेमीफाइनल में लगभग सभी सेमीफाइनल में उन्हें हार मिली है। इतनी बेहतरीन टीम होते हुए भी अभी तक उसको फाइनल तक जाने का या फाइनल जीतने का सफर जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हर बार सेमीफाइनल में पहुंचता है, लेकिन सेमीफाइनल उसके लिए बहुत ही दुखदायी होता है। सेमीफाइनल में उनको हार की सामना करना ही पड़ता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें हो गई फाइनल के लिए। पुनः ऑस्ट्रेलिया जिसका दबदबा पूरे क्रिकेट जगत में बहुत दिनों से है, और उसके साथ साथ भारत है। भारत जो है अभी वर्तमान में दुनिया की बेहतरीन टीम है। ऑस्ट्रेलिया भी बेहतरीन टीम है। दोनों के बीच में फिर एक फाइनल जो मैच हुआ वो हुआ जो है विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसकी जो दर्शक क्षमता है 1,30,000 की दर्शक क्षमता है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और उस विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में जो है 2023 का सबसे बड़ा फाइनल जो मैच है वो खेला गया। जैसा कि उम्मीद थी, भारत ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, और भारत जो है इसमें पहले बल्लेबाजी करने लगा। पूरी भारत को उम्मीद थी कि जैसा भारत बल्लेबाजी करते आया है, इस बार भी उनका स्कोर जो है हाई स्कोर होगा, और हाई स्कोर के साथ साथ हम ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा देंगे। लेकिन वैसा अनुरूप नहीं हुआ जैसे सोचा गया था, जैसे सभी भारतीयों ने अनुभव किया था कि हमारा स्कोर हाई होगा। उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बहुत ही अपनी फील्डिंग के लिए कहिए, या फिर गेंदबाजी के लिए कहिए, या फिर क्षेत्र रक्षण के लिए कहिए, सभी जगह ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत का जो स्कोर है 240, यानी कि 240 पर भारत जो है सिमट गया। 50 ओवर में उन्होंने 240 का स्कोर दिया, और इस तरह से जो फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 241 रन का टारगेट मिला, जो अभी के मैच के हिसाब से बहुत ही कम था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हम इसको कितना भी कहें लड़ सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने फिर गेंदबाजी की शुरुआत की, और भारत ने इस लक्ष्य जो 240 लक्ष्य को बचाने का पूरा प्रयास किया।
शुरुआती के 3 विकेट उन्होंने 50 रन से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के गिरा दिए। अब उम्मीदें पूरी तरह से जाग गई थी कि नहीं, भारत की जो गेंदबाजी है जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, इस बार बिल्कुल बस ऑस्ट्रेलिया को हरा ही देगी, क्योंकि 50 से पहले हमने जो है इनके 3 विकेट गिरा दिए हैं। और ये उम्मीद के साथ फिर आगे बढ़ते गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो पलटवार करने में माहिर है, बहुत ही धैर्यता के साथ क्रिकेट खेलता है। और इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह अपने खेल को आगे बढ़ाया। और जो 240 रन का स्कोर था, 241 रन का स्कोर था, उन्होंने अपने 4 विकेट खोकर ही जीत हासिल कर लिए। डेविड हेड जिन्होंने अकेले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन करके और फाइनल में भारत के विरुद्ध शतक लगाकर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके मैं कहूँगा अकेले ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बना दिया। और डेविड हेड के शतक की बदौलत भारत को ऑस्ट्रेलिया जो है हराने में सफल रहा। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है एक बार पुनः अपनी दबदबा को बरकरार रखते हुए इस 2023 के 13वें संस्करण का विजेता बन गया। अब हम ये इसमें जाएंगे कि जिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक योगदान दिया वो डेविड हेड है, जिसे इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। फाइनल मैच में डेविड हेड ने सर्वाधिक स्कोर बनाया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और भारत के मुंह से कह सकते हैं उनकी जीत छीन ली। और भारत जो है इस बार पुनः मायूस होकर लौटा, ऑस्ट्रेलिया ने फिर एक बार हरा दिया। और हमारा जो 2003 में जब जो सपना था कि हम इस बार बदला लेंगे, वो सपना फिर अधूरा रह गया। लेकिन भारत का जो प्रदर्शन है सभी विश्व कप की तुलना में इस विश्व कप में बहुत ही बेहतरीन रहा। हमें बहुत ही शान के साथ इस बार फाइनल में पहुंचे और अपने सभी मैच हमने जीते, केवल फाइनल को छोड़कर। अब इस मैच में डेविड हेड जिन्होंने सर्वाधिक स्कोर बनाया उसे मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। टूर्नामेंट की जब हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में जो हमारे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली का प्रदर्शन सबसे अधिक रहा, सर्वाधिक रहा। और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के एक विश्व कप में बनाए गए जो रन हैं 673 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। न केवल सचिन के बनाए गए रन के रिकॉर्ड को तोड़ा, उन्होंने सचिन के द्वारा अब तक सर्वाधिक शतक के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। सचिन ने अभी तक जो है 49 यानी 49 शतक बनाए हैं और उसके रिकॉर्ड को तोड़कर क्या कह सकते हैं कि विराट कोहली ने 50वां शतक बनाया। और ये किसी भी विश्व के किसी भी खिलाड़ी के द्वारा जो है लगाया जाने वाला सर्वाधिक शतक है, यानी कि शतकों का अर्धशतक। वे बहुत बड़े मायने लगता है। इसी से पता चलता है कि विराट कोहली जो है कितने महान बल्लेबाज हैं और अभी वर्तमान में जिस तरीके से खेल रहे हैं उसके हिसाब से सभी खिलाड़ियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। तो विराट कोहली ने इस विश्व कप में सर्वाधिक 765 रन की रन बनाए और किसी भी विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो है बल्लेबाज बने। विकेट की बात करी तो शुरुआती में मोहम्मद कमीर को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे उन्होंने खेला उनको उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि उन्होंने इस विश्व कप में 3 बार 5-5 विकेट लिए और सर्वाधिक विकेट जो उनके 24 विकेट 7 मैच में लेकर उन्होंने इस विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। न केवल सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, भारतीयों की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले भी गेंदबाज बन गए। उन्होंने 7 विकेट लिया था 57 रन देकर। तो 7 विकेट लेकर 57 रन देकर उन्होंने 7 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ दिया था, जिस सेमीफाइनल में उसी की बदौलत जो है भारत जो है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। इस तरह से कह सकते हैं कि इस विश्व कप में जो सर्वाधिक शतक है तो क्लिंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन विकेट कीपर हैं। उन्होंने इस विश्व कप में 4 शतक लगाए हैं। साथ ही साथ हम अर्धशतक की बात करें तो विराट जैसा उनका नाम है, विराट कोहली ने इस विश्व कप में 6 अर्धशतक लगाए हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत बड़े मजेदार बात है कि 6 अर्धशतक के साथ साथ 3 उन्होंने शतक भी लगाए। अब हम आते हैं कि सर्वाधिक छक्के के बारे में। तो सर्वाधिक छक्का के लिए हमारे जो हिटमैन है रोहित है, उन्होंने 31 छक्के लगाए हैं। और स्कोर की बात करते हैं तो स्कोर को कौन भूल सकता है,
ग्लेन मैक्सवेल। कह सकते हैं कि अगर उस दिन ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता अफगानिस्तान से तो ऐसा समय था कि ऑस्ट्रेलिया जो है टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार में था, जिस हिसाब से अन्य टीम खेल रही थी। लेकिन देखिए, सोचिए कैसे उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और ऐसी वापसी की, सीधा उन्होंने विश्व विजेता बन के आए। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाया 201 रन का, और इस तरह से कह सकते हैं कि गेंदबाजी के रूप में मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लिए। दूसरे नंबर पर आते हैं जो है वो है जंपा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि शतक, जब दोहरे शतक की बात आती है ना, तो हमको इस बात को जानना जरूरी है कि दोहरे शतक पर पहला दोहरा शतक जो है वो किसी भी वनडे में जो है सचिन तेंदुलकर ने बनाया था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 200 रन की पारी करी थी। और उस बल्लेबाज जिसका हक बनता है, पहले बल्लेबाज बने थे सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 200 रन की पारी खेली थी। अब 200 रन की बात, जब दोहरे शतक की बात आती है तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि दोहरे शतक पर अब भी भारत का दबदबा है, भारत का राज है। अब तक 11 दोहरे शतक लगे हैं, उनमें 7 दोहरे शतक भारतीय खिलाड़ियों ने लगाए हैं। और रोहित जो हिटमैन के नाम से है, उनका जो है सर्वाधिक स्कोर है 264 रन का। अकेले उन्होंने 264 रन की पारी खेली है। और न केवल 264 रन की पारी, बल्कि उन्होंने 2 बार और दोहरे शतक लगाए हैं। 209 रन की पारी खेली है, 208 रन की पारी खेली है। तो दोहरे शतक का तिकड़ी बनाने वाले विश्व के बल्लेबाज हैं, पहले बल्लेबाज हैं। साथ ही साथ भारत की ओर से ईशान किशन ने, वीरेंद्र सहवाग ने, शुभमन गिल ने भी शतक लगाए हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की तरफ से सचिन, सहवाग, ईशान किशन, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, इन सभी ने जो है मिलकर कुल 7 शतक लगाए हैं। अब विदेशों की बात करें तो हमने पहले देखा कि इस टूर्नामेंट में जो है ग्लेन मैक्सवेल ही एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने 200 दोहरा शतक लगाया। और कह सकते हैं कि विश्व कप में, किसी विश्व कप में पहला दोहरा शतक है। साथ ही साथ बाकी जो खिलाड़ी हैं, चाहे हम करें क्रिस गेल जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है, उसके बाद में आते हैं जो है ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद आते हैं मार्टिन गुप्टिल, और उसके बाद आते हैं फखर जमान जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। तो कुल मिला के 11 में से 7 दोहरा शतक भारतीय ने लगाए हैं। 4 दोहरा शतक जो लगा है उसमें क्रिस गेल जो है, मैक्सवेल, मार्टिन गुप्टिल और जो है फखर जमान जो है। आगे बढ़ते हैं। इस विश्व कप में जो भारत का जो प्रदर्शन है बहुत ही बेहतरीन रहा। भारत ने अपने सभी मैच जीते हैं, सेमीफाइनल तक बहुत ही शान से गए पहुंचा है। भारत का जो सर्वाधिक स्कोर रहा इस मैच में वो रहा 410 रन का, जिन्होंने नीदरलैंड के विरुद्ध बनाया। और इस साथ ही साथ भारत ने और स्कोर बनाए हैं। कह सकते हैं कि दूसरा जो सर्वाधिक स्कोर रहा वो 397 रन का रहा, जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो भारत ने 410 रन बनाए नीदरलैंड के विरुद्ध और 397 रन बनाए न्यूजीलैंड के विरुद्ध। अन्य देशों की शतक की बात करें तो 399 की पारी ऑस्ट्रेलिया ने भी खेली है और साउथ अफ्रीका ने भी खेली है। तो दोनों का जो स्कोर है वो 399 रन रहा, जो दूसरा इस टूर्नामेंट का व्यक्तिगत स्कोर है। तो इस टूर्नामेंट में रनों की अंबार बनी, रनों का पहाड़ बना। और इस तरह से कह सकते हैं कि सभी बल्लेबाजों ने, सभी देशों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अन्य मैचों की हम बात करें तो अब तक सर्वाधिक स्कोर है वो 428 रन का है। साथ ही साथ इसमें पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर 2015 में बनाया था 417 रन ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का भी जो सर्वाधिक स्कोर है वो 413 रन का है, जो बरमुडा के विरुद्ध उन्होंने 2007 में बनाया था। तो कह सकते हैं कि अभी मैक्सिमम स्कोर 428 रन का है विश्व कप में। अब आते हैं हम विराट कोहली की। विराट कोहली की बात करें, मैं विराट कोहली का एक और वीडियो डालूंगा जो उसके पूरे डिटेल रहेगा। इसमें हम उसके मेन चीज को कर सकते हैं। विराट जैसा उनका नाम है उसके हिसाब से इस टूर्नामेंट में वो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 765 रन का उन्होंने इसको सर्वाधिक रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 अर्धशतक और जो है 3 शतक लगाए। इस तरह से 765 रन बनाने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। और अपने ही देश के जो महानतम खिलाड़ी जो सचिन तेंदुलकर के 673 रन जिन्होंने 2003 में बनाया था, उसके रिकॉर्ड को उन्हीं के स्टेडियम में, उन्हीं की धरती पे तोड़ा। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। सचिन
साथ ही साथ सचिन के जो 49 शतक था, सर्वाधिक शतक था, उसको भी रिकॉर्ड को विराट कोहली ने तोड़ा। उन्होंने 50 शतक लगाया। बहुत ही कम मैच में जो है उन्होंने 50 शतक का लगाने का श्रेय उनको है। तो सर्वाधिक रन बना 765 रन। दूसरे नंबर पर भी भारतीय बल्लेबाज है, हिटमैन के नाम से जो जानते हैं, रोहित शर्मा, जिन्होंने 597 रन बनाए। और इस टूर्नामेंट में जो दूसरा स्कोर रहा वो रोहित शर्मा का रहा। तो दबदबा पूरी तरह से भारत का रहा। किस्मत ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हम फाइनल जीत नहीं पाए, लेकिन बादशाह की तरह खेले और आगामी हम बादशाह की तरह सभी देशों को हराएंगे भी। मोहम्मद शमी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 मैच में 24 विकेट लिए, व्यक्तिगत स्कोर उसका रहा 7 में 57, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध हुआ लिया था। और इस उन्होंने अपने दम पर न्यूजीलैंड को हराकर भारत को फाइनल में पहुंचाया था। दूसरा स्कोर एडम जंपा का रहा। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन स्पिनर हैं। वो 23 विकेट के साथ, लेकिन इन्होंने 11 मैच खेले हैं, 11 मैच में उन्होंने 23 विकेट लिए हैं। और मैच की बात करें तो सर्वाधिक विकेट भी मोहम्मद शमी का रहा, बहुत बेहतरीन मैच भी रहा। साथ ही मैच खेलकर उन्हें इतने विकेट लिखा ही जाता, लगभग 30 प्लस के विकेट ही आ जाता अगर 2-3 मैच और खेल रहे होते तो शुरुआत से ही। दूसरी बात करें तो सर्वाधिक विकेट के बारे में बात करें तो भारत में अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अभी तक T20 में जो भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट है वो 6 विकेट है, जिन्होंने दीपक चाहर ने 7 रन दे के दिया था। और अगर टेस्ट की बात करें तो उनमें भी भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट है अनिल कुंबले, जिन्होंने 10 में 10 विकेट लिया था। अब आते हैं शतक की बात। भारत शतकों के मामलों में, चाहे दोहरा शतक के मामलों में पूरे विश्व में अव्वल नंबर पर है। और पूरी टीम की भी बात करें तो भारत की तरफ से अभी तक सर्वाधिक शतक लगे हुए हैं, 318 शतक अब तक लग चुके हैं, जो भारत की तरफ से सर्वाधिक पूरे विश्व में सभी देशों की तुलना में भारत सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का है, जो अभी तक 249 शतक लगाए हैं। अब सर्वाधिक शतक जो 318 लगाए, उसमें से 2 खिलाड़ियों ने इनका 30% लेके रखा है। कोहली ने 50 लगाए हैं, सचिन ने 49 शतक लगाए हैं। तो कुल मिलाकर शतकों का जो शतक है 2 खिलाड़ियों के हाथ में ही है। आगे हम बढ़ते हैं। ये खिलाड़ी स्कोर में जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा था, लेकिन एक खेल भावना जो आहत हुई, जिसे सभी देशों ने सही नहीं समझा और सही नहीं था, वो था जो है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में एक जो अनहोनी हुई, एंजेला मैथ्यूज जो श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं, उनको आने में देरी होने के कारण बांग्लादेश के जो कप्तान हैं साकिब अल हसन ने उन्होंने उनको टाइम आउट कराने के लिए अपील कर दी। और अपील करने के पश्चात उसको अंपायर ने टाइम आउट दे दिया। ये पूरे विश्व कप कहना जाए या पूरे वनडे में कहा जाए या फिर कहा जाए पूरे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी खिलाड़ी को टाइम पर नहीं पहुंचने के लिए आउट करार दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं नियम के अंतर्गत एक जरूर सही है, मगर खेल भावना को अगर देखा जाए तो ये क्रिकेट के इतिहास में एक धब्बा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम टाइम आउट के लिए जब तक उसके सही रीजन को न जान पाए फिर भी टाइम आउट की अपील कर देते हैं। तो ये इस टूर्नामेंट का एकमात्र मैं कह सकता हूँ धब्बा कहूँगा मैं इसको, कि एंजिला मैथ्यू जो है इसके शिकार हुई और पहले पूरे क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बने जो टाइम आउट में आउट हुए हैं, जिन्होंने सही समय पर नहीं पहुंचने के कारण आउट हुए हैं। बाकी टूर्नामेंट का पूरा खिलाड़ियों ने पूरी तरह से एंजॉय किया, सभी टीमों ने एंजॉय किया, सभी टीमों ने बहुत बेहतरीन ढंग से खेला और भारत का जो मेजबानी है बहुत बेहतरीन रहा। और इस तरह से पहला इस वर्ल्ड कप का विजेता बना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा क्रिकेट में बहुत दिनों से है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 वर्ल्ड कप जीते हैं। हम वर्ल्ड कप की बात करें तो चाहे वो 1987 ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता 1987 में जीता, उसके पश्चात 1999 में जीता, 2003 में जीता, 2007 में जीता, 2015 में जीता और साथ ही साथ 2023 में जीता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सर्वाधिक 6 बार वर्ल्ड कप जीता है, 6 बार जो है वर्ल्ड विजेता बना है। भारत की बात करें तो 1983 में पहली बार और उसके पश्चात 2011 में दूसरी बार। तो भारत ने अब तक केवल 2 विश्व कप जीते हैं, 2 बार विश्व कप जीते हैं। साथ ही साथ वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार विश्व कप जीता है। तो दूसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज और भारत दोनों हैं, लेकिन सर्वाधिक विश्व विजेता जो बना है वो ऑस्ट्रेलिया बना है अब तक 6 बार में। याद रखिएगा क्योंकि ये कभी खुल सकता है।